नमस्कार, मैं अब्दुल वाजिद और स्वागत है आप सभी का अमृत विचार के खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में। जनता की आवाज़ कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों से जनता सीधा सरोकार रखती है, ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों से जनता दो चार होती रहती है। ऐसे खास मुद्दे के साथ मैं और मेरे सहयोगी फरदीन आ पहुँचे मुरादाबाद पीतल नगरी में, जहाँ की अगर बात की जाए इंटरनेशनल डोमेस्टिक व्यापार की बात की जाए तो लगभग 11,000 करोड़ रुपए का सालाना होता है। बावजूद इसके यहाँ पर कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग के पास मौजूद हैं, जो बिजनेसमैन हैं उनके पास हैं और युवा वर्ग के पास हैं, जो छात्र हैं उनके पास है। गानी मियाँ साहब मेरे साथ हैं, आइए बात करते हैं। गानी भाई, सबसे पहले जानना चाहेंगे ज़मीनी स्तर की जो समस्याएं किस तरह की देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पे तो समस्याएं हैं। आप चाहे सड़क की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, पेट्रोल की बात करें, सब्ज़ी की बात करें, बेरोज़गारी की बात करें, मेडिकल लाइन की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें, तो समस्याएं हैं। समाधान कहाँ पे किस चीज़ का है, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। क्या आप ये बताइए कि मुरादाबाद शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा था। हमने आपके ही माध्यम से पूर्व में ये मांग की थी कि प्लीज़ आप हमें स्मार्ट सिटी मत दो, हमारे जैसी सड़कें आप उसे प्लीज़ इतना ही रहने दो। जितने आपने खंडर बनाना था आपने बना दिया, मुरादाबाद को हेरिटेज डिक्लेयर कर दो, हम उसके लिए भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। अगर आप सरकारी विभागों की बात करें, आप मुझे बताइए कहाँ पे किसका कौन सा काम हो रहा है। अगर हम आर्टिज़न की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जितनी भी स्कीमें थी वो सब ख़त्म की जा रही हैं। अगर कहीं से कोई आदेश है तो वास्तविकता उसकी यह है कि ओडीओपी के अंदर मुरादाबाद में कम से कम धरातल पे आके नहीं है। अगर कुछ चंद लोग लगे हुए हैं ऑफिसों में, उनके माध्यम से गिटपिट अधिकारी लेवल पे हो जाती है। यहाँ पे ज़मीनी ग्राउंड पे किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हानिम भाई, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आर्टिजन्स के लिए है ख़ास तौर पर, तो क्या लगता है आपको ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं है उसका? बहुत अच्छी स्कीम अभी लॉन्च करी है और यहाँ पे अधिकारियों के संज्ञान में नहीं था। स्वयं मैंने पिछले महीने की ज़िला उद्योग बंधु के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया और वो ई पोर्टल को लॉन्च यहाँ पे किया गया। डीएम साहब ने अध्यक्षता करी, प्रोग्राम किया। हम लोगों ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाते हुए तमाम श्रमिकों को बताया कि कल तक एक बाध्यता थी, ये श्रमिक है, ये नहीं आएगा इस कैटेगरी में। अब उन्होंने कहा किसी भी प्रकार का अगर कोई भी आप मेहनत कश हैं, मजदूरी करने वाले हैं, आप 1,80,000 से कम आय वाले हैं, तो आप अपना श्रमिक कार्ड बनवा लीजिए। बहुत अच्छा, वेलकम। लेकिन सारी विडंबना यह है कि आपने स्कीम लॉन्च करी, उसके बाद सर्वर डाउन कर दिया, पोर्टल चल नहीं रहे हैं। आप कहते हैं 1.5 लाख लोगों के कार्ड बनने हैं। जो परिस्थितियाँ उस हिसाब से मुरादाबाद में 50,000 लोगों के भी नहीं बन पाएंगे। पूरी रात लोग बैठ रहे हैं। सीएससी सेंटर की बात करें, लोकवाड़ी केंद्र की बात करें, अपने पर्सनल मोबाइल की बात करें, जो हमारे आधार कार्ड की साइड है वो पूरी ध्वस्त हो चुकी है। तो कनेक्टिविटी तो बढ़ा नहीं रहे। स्कीम उतार दी, ढिंडोरा पिटेगा। देखो साहब, हमने श्रमिकों के लिए इतनी अच्छी स्कीम दी, हम भी कह रहे हैं बहुत अच्छी दी, लेकिन आपने श्रमिक को अगर श्रमिक का कार्ड नहीं दिया तो उस स्कीम का लाभ कब हुआ? कुल मिलाकर सरकार की जो योजना है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है और यही लोगों की समस्या है। क्या नाम आपका? हबीबुर रहमान नाम है मेरा। किस संस्था से जुड़े हैं आप, क्या करते हैं? विरास आर्टिजन सोसाइटी से मैं जुड़ा हूँ, हस्तशिल्पी हूँ। मौजूदा दौर में किस तरह की समस्याएं देखते हैं आप, यूँ कि मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद शहर की जो बुनियादी समस्या है, अभी मास्टर प्लान 2031 बनना है। इंडस्ट्रियल एरिया कोई नहीं है मुरादाबाद शहर में। सिटी के अंदर ही प्रॉपर आर्टिजन अपने घरों में काम करते हैं, घरेलू उद्योग है हमारा। अब सिटी के अंदर बहुत परेशानी आ रही है। जिला अधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब और एमडीए के वीसी साहब मास्टर प्लान 2031 में सुझाव भी दिए थे हमने पीछे कि इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किए जाएं। दिल्ली रोड, संबल रोड, कुंदरकी रोड, रामपुर रोड, काशीपुर रोड, कांठ रोड। अभी मास्टर प्लान में शहर के कारीगरों के लिए जगह चिन्हित की जानी बहुत ज़रूरी है। बार बार मीटिंग में मास्टर प्लान 2031 में सिटी में से इंडस्ट्री को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर निकल नहीं पा रही है। शहर के
निर्यातकों ने तो अपनी फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियल एरिया में बना ली, उनके पास साधन थे, लेकिन शहर के कारीगरों के पास 3 लाख कारीगरों के पास साधन नहीं है। उनकी भट्टियाँ, उनकी मशीनें आज भी सिटी में उनके घरों में चल रही हैं। वहीं रहना सहना खाना पीना है, वहीं काम की व्यवस्था है। प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि मुरादाबाद शहर के मास्टर प्लान 2031 में शहर के कारीगरों के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में जगह जो है फ्री दी जाए, ताकि वो अपने कारखाने, अपनी भट्टियां वहाँ स्थापित कर सकें। लगभग कितने आर्टिजन्स होंगे जिनके सामने ये समस्या? मुरादाबाद शहर में लगभग जो है कारीगर 2.5 लाख के करीब हैं जो कार्य कर रहे हैं, और आर्टिजनों को अभी शहर में योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार की तरफ से इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे उनके बच्चों की पढ़ाई का मसला है, गरीब हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, काम अभी हो नहीं रहा है। दिवाली का सीज़न है, सिल्ली महंगी हो गई है पीतल की, जिसकी वजह से काम ठप है। पूजा की आइटमें और आर्डर को माल नहीं बन पा रहा है। इसलिए हम प्रशासनिक स्तर पर कहेंगे कि सरकार को लिखकर भेजें, प्रस्ताव बनाकर भेजें। पीतल की सिल्ली, ब्रास की सिल्ली को, कॉपर को सस्ता किया जा सके, ताकि आइटम बनाई जा सकें। दिवाली के सीज़न को पीटा जा सके। काम बिल्कुल बंद है। शहर के कारीगर, मैन्युफैक्चरर और निर्यातक परेशान हैं। निर्यातक बहुत परेशान है, निर्यातकों की समस्याएं खड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर जिला प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि अमृत विचार के माध्यम से जो आर्टिजन से जुड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान कराया जाए। मेरे साथ युवा व्यापारी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सनी है। क्या बिजनेस करते हैं आप? जी मेरा नाम बिजनेस है, मेरा खुद की शॉप है कि होलसेल और रिटेल का काम है, कॉस्मेटिक। क्या देखते हैं मुरादाबाद में किस तरह की स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो भी हमारे यहाँ स्कीम होती है, जो गवर्नमेंट स्कीम देती है, वो पूरी नहीं पहुँच पाती लोगों तक। और एक तो पहले ही लोग बिज़नेस से बहुत परेशान हैं, अपने बिज़नेस को लेकर, व्यापार को लेकर बहुत परेशान है। तो जो छोटी क्लास के मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, वो जो योजनाएँ उन्हें मिलती हैं सरकार की तरफ से, वो इसलिए नहीं पहुँच पाती हैं कि एक तो घूसखोरी बहुत ज़्यादा चल रही है। आप किसी विभाग में चले जाओ, आप रेलवे में चले जाओ, बैंक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहते हैं बोले कि घूसखोरी नहीं होगी, लेकिन साइट से बुला के घूसखोरी करते हैं और फिर भी काम नहीं करके देते। तो जो योजनाएं हैं सबसे पहले तो वो पहुँचे उन तक, जिससे कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि सड़क को लेकर कि आपने एक दिल्ली रोड का पुल खाली एक तैयार कर दिया तो बहुत तीर नहीं मार लिया आपने, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैंगी। जैसे आप लाइन पार का पुल ले लीजिए, करूले का पुल ले लीजिए, समस्याएं वहीं की वहीं अभी भी अटकी हुई हैं। आप जाम देखिए कितना हैगा, सड़कों में इतनी गंदगी फैली हुई है, गलियां इतनी पतली कर रखी हैं, ऊपर से सड़कें ख़राब इतनी हैं कि अगर मान के चलो कोई बड़ा अधिकारी आ जाए तो क्या उसको दिखाई नहीं देता? तो ये हमारी एक तरीके से मुरादाबाद की इंसल्ट है। तो मैं ये चाहता हूँ जितनी भी अच्छे कार्य हैं, जो कह रहे थे कि हम ये वादे करेंगे वो वादे करेंगे, उन स्मार्ट सिटी के वादों को पूरा करा जाए। सरकार जी की जो योजनाएं हैं वो उनका प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं कमी है, इसी वजह से आम जनता तक सरकार की जो योजनाएं हैं नहीं पहुंच पा रही हैं। और आरोप बढ़ा है, यानी कि किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, जब तक आप सुविधा शुल्क नहीं देंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहिए। मेरा नाम फिजाउर रहमान है। फिजाउर रहमान साहब, अभी आपसे जानना चाहेंगे, अल्पसंख्यकों के लिए खास तौर से सरकार ने तमाम तरह की योजनाएँ निकाली है, क्या लगता है आपको प्रचार प्रसार की कमी है, क्यों नहीं पहुँच पाती? देखिए, ये जो योजना है वहाँ ये लोगों तक नहीं पहुँच पाती, और मतलब लोग अगर दफ्तरों में जाते हैं तो वही सब रिश्वत को कहते हैं, और इस तरह की मतलब बातें हैं कि नहीं हो पाती। और मैं पीतल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं पीतल के सिल्ली के बारे में कहना चाहता हूँ कि मतलब सिल्ली बहुत महंगी है, और दिवाली का सीज़न है इस वक्त, तो जो पीतल का माल लोगों घरों में भरा हुआ होता था वो इस वक्त नहीं है बिल्कुल भी, और कारखाने बिल्कुल बंद पड़े हैं। और मुरादाबाद की बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है पीतल के कारोबार की तरफ से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब पीतल सस्ता हो, और दिवाली का सीज़न है इस वक्त, हमारे हिंदू भाई जो हैं वो माल नहीं ख़रीद पा रहा है। पूजा का आइटम बनते हैं मुरादाबाद के अंदर। कुल मिलाकर जो ब्रास के जो आइटम है, ब्रास की महंगाई होने की वजह से जो सीज़न है दिवाली का वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता जा रहा है। लोगों की मांग है कि ब्रास का जो रेट है उसमें कहीं ना कहीं कमी आनी चाहिए, ताकि जो डोमेस्टिक व्यापार है वो यहाँ पर बढ़े। सबसे पहले नाम जानना चाहिए। पीयूष शर्मा नाम है सर मेरा। पीयूष, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, क्या लगता है आपको कि मौजूदा दौर में अगर देखें तो किस तरह की कमियां नज़र आती हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं कमी बताना चाहूँगा कि ग्रामीण इलाकों की मुरादाबाद के बिजली ऊर्जा मंत्री जो हैं उन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने कहा है कि ग्रामीण एरियो में 18 घंटे बिजली दी जानी चाहिए, लेकिन 12 घंटे 14 घंटे इस हिसाब से बिजली दी जा रही है। तो इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। और ऐसा होता है, कुछ गरीब लोग होते हैं वो अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर पाते हैं, 4 या 5 हज़ार रुपये बिल हो जाता है तो उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। तो इस और भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और मेडिकल की और भी ध्यान देना चाहिए सरकार को,
जैसे कि अभी कोरोना की जो सेकंड वेव निकली है उसमें उसको ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी किल्लत हुई थी, तो वो समस्या का समाधान होना चाहिए क्योंकि थर्ड वेव भी नज़दीक है, थर्ड वेव की भी संभावना, उसको देखते हुए सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि लोगों को समस्या से ना जूझना पड़े। कुल मिलाकर अमृत विचार के खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ के माध्यम से हम सरकार और प्रशासन तक इन लोगों की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और जो भी इनका समस्या का समाधान है वो होना चाहिए। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।